बहुत स्वागत है। जोगिंद्रा सहकारी बैंक के निदेशक के आज चुनाव हो रहे हैं और आप तस्वीरें इस वक्त सोलन की देख रहे हैं, जोगिंद्रा बैंक की, जहां पर वोटिंग इस वक्त चली हुई है। और जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक सोलन जोन के पूर्व निदेशक इस वक्त मतदान कर रहे हैं। और यदि हम बात करें पूरे जिला की, तो जिला में आज 4 जोन में 4 ब्लॉक में यह चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि सोलन जिला में 6 ब्लॉक है जहां पर यह चुनाव होने थे, लेकिन 2 में पहले ही प्रत्याशी अनुपोज जीत चुके हैं। उसमें नारागढ़ ब्लॉक है जहां से भारतीय जनता पार्टी समर्थित और पूर्व बैंक के अध्यक्ष रहे योगेश भाटिया निर्विरोध ही चुनाव जीत गए हैं। और इसके अलावा जो एक व्यक्तिगत कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है बद्दी की, वहां से संजीव कौशल वहां से निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। दोनों पूर्व में जोगिंद्रा बैंक के अध्यक्ष रहे हैं। और आज की बात करें तो आज सोलन के अलावा कुनिहार ब्लॉक में, धर्मपुर ब्लॉक में और कंडाघाट ब्लॉक में यह चुनाव हो रहा है। 4 निदेशकों का यह चुनाव है। और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की साख इस वक्त दांव पर लगी हुई है। ये दोनों पार्टियों के लिहाज से यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना गया है। पिछले चुनाव की बात करें तो पिछली बार 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही थी। और जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो सरकार को एक अहम कदम उठाना पड़ा था कि मनोनीत निदेशक को बैंक का अध्यक्ष बनाना पड़ा था। वजह थी कि जो निर्वाचित अध्यक्ष थे वो सभी भारतीय जनता पार्टी के थे। और इस बार आप तस्वीरें देख रहे हैं जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक सोलन की, जहां पर यह इस वक्त निदेशक का सोलन ब्लॉक का आज चुनाव हो रहा है। और यदि सोलन ब्लॉक की बात करें तो 69 वोटर है जो आज वोट यहां पर कास्ट करेंगे। देखते हैं, क्योंकि सोलन में मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। 5 बार के अध्यक्ष रहे और कांग्रेस पार्टी के मोहन मेहता और भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मी ठाकुर के बीच में यहाँ पर चुनाव हो रहा है। इसके अलावा यदि हम बात करें अर्की की, तो अर्की में तो जो मुकाबला है वो काफी तिकोना मुकाबला वहाँ पर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता वहाँ पर निदेशक के लिए मैदान में उतर गए हैं। और जबकि कांग्रेस से वहाँ पर रोशन वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो किरण कौंडल और अजीत, जो पहले इस बैंक के ही कर्मचारी रहे हैं, मैनेजर के पद पर रहे हैं, लेकिन अब वो भी बैंक के निदेशक का वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहां पर ट्रायंगुलर है। जबकि धर्मपुर की बात करें तो धर्मपुर खंड में भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही मुकाबला हो रहा है। तो धर्मपुर से बैंक के पूर्व अध्यक्ष लाज किशोर और भूपेंद्र कांग्रेस के वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि कंडाघाट में बैंक के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी विजय ठाकुर और कांग्रेस की ओर से वहां पर राजेश को चुनावी रण में उतारा हुआ है। तो काफी महत्वपूर्ण मुकाबला है। और क्योंकि 2 वर्ष बाद प्रदेश में विधानसभा के 2.5 वर्ष बाद प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। और उससे पहले दोनों दल बैंक की जो राजनीति है उसमें अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए सभी ने पूरा जोर लगाया हुआ है कि किसी तरह से जो बैंक के निदेशक के चुनाव है उसमें उन्हें जीत हासिल हो सके। और आप और मतदान की प्रक्रिया यहाँ पर चली हुई है। और प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां की हुई है। पुलिस बल के जवान आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैनात है, और ताकि किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी ना हो और जो चुनाव है वो पूरे शांति के साथ संपन्न हो। हालांकि किसी प्रकार का विवाद तो नहीं है, क्योंकि बड़ी लंबी प्रक्रिया के बाद जोगिंद्रा बैंक के चुनाव हो रहे हैं। क्योंकि चुनाव से पहले करीब 2 महीने की एक लंबी प्रक्रिया है। और आप देख सकते हैं कि मतदाताओं में भी उत्साह है। लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं कि अब और मतदाता और फोन को यहीं रखाया जा रहा है।
और आप तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह का माहौल इस वक्त बाहर भी मतदान केंद्र के बाहर देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे संख्या मतदाताओं की बढ़ती जा रही है। वोट केवल 69 है, लेकिन चुनाव पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की साख इस पर दांव पर लगी हुई है। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछली बार निदेशक के चुनाव में सभी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार उनकी सरकार है और सरकार की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है, क्योंकि और सभी यही वजह है कि दोनों पार्टियों ने इस चुनाव को लेकर खूब पसीना बहाया हुआ है, चाहे प्रत्याशी हो चाहे पार्टी के पदाधिकारी हो। और आप देख रहे हैं कि टोटल वोट सोलन ब्लॉक में, और यदि हम पूरे चारों खंड जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां 169 वोट है। जिला परिषद के हमारे सदस्य राजेंद्र जी भी अब वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुँच गए हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत सोलन से आज निदेशक चुनाव हो रहे हैं 4 जून में। आज 4 जो ब्लॉक है वहां पर यह, और आप तस्वीरें देखें जोगिंद्रा बैंक के सोलन खंड से कांग्रेस के प्रत्याशी मोहन मेहता जी अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और 5 बार बैंक के अध्यक्ष भी रहे हैं। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि मतदाता धीरे धीरे अब मतदान केंद्रों पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी यहाँ पर लक्ष्मी जी इस वक्त मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं। और यह तस्वीरें इस वक्त आप बैंक के बाहर की देख रहे हैं। और यदि हम बात करें जोगिंद्रा बैंक के आज निदेशक के यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, और चुनाव के बाहर दोनों पार्टियों के पूर्व में जिलाध्यक्ष अपने शिव कुमार जी है और कांग्रेस के बड़े नेता जोगिंद्रा बैंक के निवर्तमान अध्यक्ष मिक्की जी भी यहाँ पर इस वक्त मुकेश शर्मा जी खड़े हैं। और साथ में भारतीय जनता पार्टी के आप देख सकते हैं कि सोलन ब्लॉक से जो पार्टी के प्रत्याशी हैं लक्ष्मी जी, वो लक्ष्मी ठाकुर वो है, और उनके साथ आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शहर के सोलन जिला के बड़े नेता हैं और वो मतदान केंद्रों के बाहर इस वक्त डटे हुए हैं और चुनाव की प्रक्रिया यहाँ पर इस वक्त चली हुई है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक के 4 जोन में आज निदेशक के चुनाव हो रहे हैं। हालांकि निर्वाचन 6 खंडों में होना था, लेकिन 2 खंडों में पहले ही निर्विरोध प्रत्याशी जीत चुके हैं। यदि हम बात करें नारागढ़ जोन की, तो नारागढ़ जोन से बैंक के पूर्व अध्यक्ष रहे योगेश भारतीय निर्विरोध वो चुनाव जीत गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से समर्थित है। और इसी तरह जो बद्दी जोन की जो व्यक्तिगत सोसाइटी है वहाँ से संजीव कौशल अपना निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं। और काउंटिंग जो होगी 4 बजे तक आज मतदान होगा। 4 बजे तक मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी और उसके तुरंत बाद काउंटिंग शुरू होगी। तो करीब 5 बजे तक सभी जोन के जो नतीजे हैं, परिणाम है, वो निकल जाएंगे। और काफ़ी बड़ा यह चुनाव दोनों पार्टियों के लिए है। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है वो इस वक्त यहाँ पर जितने भी पोलिंग बूथ है, चाहे हम सोलन की बात करें, कंडाघाट खंड की बात करें या फिर धर्मपुर खंड की बात करें, और जहां पर आज चुनाव हो रहा कुनिहार खंड की बात करें, तो वहां पर सभी डटे हुए हैं। और क्योंकि दोनों के लिए यह चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि पिछली बार 6 जोन में जो चुनाव हुआ था, 6 जो निदेशक के पदों के लिए चुनाव हुआ था, 6 की 6 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। और कांग्रेस के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रदेश में उनकी सरकार है और सरकार में
उन्हें जीत हासिल हो, क्योंकि एक अच्छा संदेश भी जाता है कि यदि निदेशक के चुनाव जीतने में कांग्रेस पार्टी कामयाब रहती है तो एक मैसेज आता है कि सरकार की जो नीतियां हैं उससे लोग काफ़ी प्रभावित है। लेकिन दोनों दलों ने कोई कसर इस वक्त नहीं छोड़ी हुई है और यह तस्वीरें आप देख रहे हैं 4 बजे तक यह मतदान होना है। हालांकि संख्या भले ही कम हो, लेकिन चुनाव की जो महत्ता है वो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सभी दलों के बड़े बड़े नेता यहाँ पर इस वक्त खड़े हुए हैं। तो देखते हैं कि परिणाम क्या रहते हैं, उसका तो पता 5 बजे के आसपास ही लगेगा जब मतों की गणना शुरू होगी। लेकिन उससे पहले काफ़ी गहमागहमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.केसरी।